हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारे सामने जो है स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्विच ऑफ कंडीशन में होने के बावजूद भी जो है सॉकेट में फेस आ रहा है। तो जब यहाँ पे हम सॉकेट में चेक करेंगे तो ये देखिए स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है और जो हमारा टेस्टर है वो यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या कारण है? आम लोगों को इस जो ये फ़ॉल्ट होता है इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि इस फ़ॉल्ट के दौरान जो है कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिससे कि हमारे को पता चल सके कि जो हमारे सर्किट में इस तरह का कोई फ़ॉल्ट है। जैसे कि हमारे सारे इक्विपमेंट जैसे चलते थे वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लाइट ऑन होती है, ये सॉकेट भी वर्क करता है। लेकिन कई बार जो हमारे जो ये वाले लैंप होते हैं इनमें तो इस फॉल्ट का पता नहीं चलता है, लेकिन जो एलईडी ट्यूब्स होती है वो जो है ऐसा लगता है कि ऑफ ट्यूब लाइट को ऑन ऑफ करने के बाद, जैसे कि स्विच को ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद भी लगता है कि जो ट्यूब लाइट जल रही है, तो वो इसी फॉल्ट के कारण होता है। क्योंकि जो फेस होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट में आता है स्विच ऑफ करने के बाद भी, उस कारण से जो है जो ट्यूब लाइट है वो स्विच ऑफ करने के बाद भी जलती हुई प्रतीत होती है। और कई बार अगर कहीं हमारे सर्किट में कहीं फ़ॉल्ट आ जाता है, हमारे को कोई लैंप वगैरह चेंज करना है, तो उस टाइम हम यहाँ पे सोचेंगे कि हमने तो स्विच ऑफ कर लिया है, अब तो हम किसी भी तरह से वायर को हाथ से छू सकते हैं, वहाँ पे तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई फ़ॉल्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक बल्ब है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा के देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहले आप देख लीजिए स्विच सारे ऑफ़ कंडीशन में है। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर होल्डर में चेक करूँगा तो यहाँ पे फेस इंडिकेट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे फेस इंडिकेट कर रहा है। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी टेस्टर वगैरह ना हो जिससे कि हम फेस चेक कर सकें, और ऐसे ही चले जाएं कि हमने तो स्विच ऑफ कर लिए हैं, ऊपर तो फेस कट हो गया होगा और ऊपर हम हाथ से अब कनेक्शन कर सकते हैं, तो इससे कि कई बार झटका लग सकता है, झटका लगने की संभावना रहती है इस तरह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉल्ट का क्या कारण है। इस फॉल्ट के दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो हमारा ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड, इसमें क्या होता है कि जो फेस होता है वो हमेशा स्विच में ही कनेक्ट होना चाहिए। स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल होते हैं इसमें हमेशा फेस कनेक्ट होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो सॉकेट में कनेक्ट होता है। लेकिन अगर इस तरह का फॉल्ट केवल किसी एक सॉकेट में आ रहा हो तो हो सकता है कि उस जो सॉकेट है, स्विच बोर्ड है, उसमें जो फेस वायर है वो गलती से जो है सॉकेट में कनेक्ट कर दिए है और जो न्यूट्रल है वो स्विच में कनेक्ट कर दिए। या फिर हो सकता है कि जो वायरिंग करने वाला बंदा हो वो अनजान हो, कि फेस न्यूट्रल के बारे में अनजान हो सकता है। लेकिन होता तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है। तो आप स्विच जो ये सॉकेट है, स्विच बोर्ड है, इसको पूरा यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं कि जो फेस है वो कहाँ पे कनेक्ट है और न्यूट्रल कहाँ पे कनेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है अपना स्विच बोर्ड यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे फेस कहाँ पे कनेक्ट है और जो न्यूट्रल है वो कहाँ पे कनेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे स्विचेस है, एक दो, ये इंडिकेटर है, ये चौथा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखिए जो फेस है वो यहाँ पे हमारे सॉकेट में डायरेक्टली आ रहा है। ये देखिए ये जो वायर्स है, ये वाली जो वायर है, ये तो यहाँ से फेस ले गया है इंडिकेटर के लिए। होना क्या चाहिए था कि जो फेस है वो इस वाली वायर में आना चाहिए था। जो ये वाली वायर है जो यहाँ पे हमारे स्विच में कनेक्टेड है, इसमें जो है फेस आना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें न्यूट्रल आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रल आ रहा है। तो जो यहाँ जो सॉकेट के लिए वायर आ रही है, ये देखिए ये यहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है। यहाँ पे इनमें से किसी इन दो वायर में से किसी एक दो वायर में से, सॉरी, इन दो में से किसी एक वायर में जो है फेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड जो टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, और बल्कि जो होना क्या चाहिए था कि इस साइड न्यूट्रल होना चाहिए था और इस साइड फेस। क्योंकि जो ये वाली वायर है ये स्विच से आई है और स्विच से जो हमेशा है सॉकेट के लिए फेस आता है, तो इस वायर में फेस आना चाहिए था, लेकिन इसमें फेस नहीं है, इसमें न्यूट्रल है। जो हमारे स्विचेस है इनमें न्यूट्रल आया है और जो सॉकेट है इसमें फेस आया है। तो ये जो फॉल्ट है ये है जो हमारे कनेक्शन है एनर्जी मीटर के पास मेन स्विच से, वहाँ से ये सारा गड़बड़ हुआ है। क्योंकि यहाँ तो कनेक्शन ऐसे किए हैं जैसे कि साधारण जो वायरिंग की जाती है उसमें किए जाते हैं। ये देखिए ये जो न्यूट्रल है यहाँ से इस वाले पॉइंट से न्यूट्रल ले गया है, इस वायर में फेस आना था, और यहाँ से जो है आउटपुट, ये फेस आउटपुट गया है, ये भी आउटपुट फेस गया है। और यहाँ से इस वाले स्विच से जो ये वाली वायर है ये इसके लिए जो सॉकेट के लिए जो है
फेस वायर लाई है। तो यहाँ तो कनेक्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ये वाली फेस है, अगर सिर्फ एक ही स्विच में, इस वाले स्विच बोर्ड में इस तरह से कनेक्शन, इस तरह से फॉल्ट होता तो क्या होना था, यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से होने थे कि जो ये न्यूट्रल है ये यहाँ पे सॉकेट में कनेक्ट होनी थी, और जो ये वाली फेस वायर है ये यहाँ पे, सॉरी, जो ये न्यूट्रल है ये यहाँ पे स्विच में कनेक्ट होनी थी, और जो ये वाला फेस वायर है ये यहाँ पे सॉकेट में कनेक्ट होना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो मेन फेस की वायर है वो यहाँ पे जो स्विच है वहीं पे कनेक्ट है, लेकिन इस वाली वायर में फेस नहीं आ रहा है, इसमें न्यूट्रल आ रहा है, यानी कि ये कनेक्शन जो है मेन स्विच के पास से ही गड़बड़ हुए हैं, और ये वाली तो न्यूट्रल ही है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो मैं अपने दूसरे स्विच बोर्ड्स में भी देखता हूँ कि वहाँ पे भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दूसरे स्विच बोर्ड के पास चलते हैं। यहाँ कनेक्शन बिल्कुल सही है। कनेक्शन तो फिर पूरे जो ये घर है इसमें सेम ही होंगे, तो वहाँ से जो हमारा मेन स्विच है वहाँ से अब कनेक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह का कोई फॉल्ट है कि नहीं है। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे भी जो हमारा टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है और स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो ये फॉल्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मेन स्विच के पास ही है, वहाँ से जो है कनेक्शन गलत किए हुए हैं। फेस की जगह न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल की जगह फेस कनेक्ट कर दिया है। तो अब सीधे चलते हैं अपने मेन स्विच के पास। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने मेन स्विच के पास। यहाँ पे जो MCU बोर्ड लगाया, अब इसको MCU जो ये बॉक्स है इसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो अपना MCU बॉक्स है वो ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फेस न्यूट्रल है किस तरह से यहाँ से कनेक्शन गलत किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेस है वो यहाँ पे MCU में कनेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए, ये वाली जो वायर है, ब्लू कलर की जो वायर है, इसमें यहाँ पे फेस आना चाहिए MCU में। तो ये देखिए, इसमें जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो वायर है ये फेस की नहीं बल्कि न्यूट्रल की है। तो ये कनेक्शन कहाँ से गलत हुए हैं, ये देखिए इसमें फेस आ रहा है और ये फेस वायर जो यहाँ से निकल के गई है ये सीधी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जो न्यूट्रल कनेक्ट होना चाहिए था, ये न्यूट्रल लिंक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो ये वाली जो वायर है इसको आप यहाँ से खोल के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और जब ये वाली वायर है इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो ये फॉल्ट है वो सही हो जाएगा। या फिर जो एनर्जी मीटर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, या फिर इसकी जो आउटपुट है, ये वाली जो दो वायर्स है इनको अगर इंटरचेंज करेंगे, इस वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस वाली को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ये फॉल्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे को वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहीं से भी इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी इनको यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो अभी वीडियो भी स्वयं बना रहा हूँ और यहाँ पे बता भी खुद ही रहा हूँ। तो इसको कभी दूसरी बार ठीक करते हैं, इसकी भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जब मैं इसको करेक्ट करूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि यहाँ पे जो रॉन्ग कनेक्शन है वो कहाँ पे हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आगे भी इस तरह से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप उनको देखने के लिए जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।